सोशल मीडिया की मदद पे, स्पेशली यूट्यूबर्स की मैं बात करूंगा कि उन्होंने एक गाड़ी को एक बहुत बड़ी ग्लोरीफाई चीज बना दी है कि गाड़ी ना हो गई कि एक जिंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन तस्वर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कार इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रांसपोर्ट फॉर यू, जो आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा सकती है। और आज के दौर में ये ट्रांसपोर्ट जो है वो आपकी एक फिंगर टिप्स के ऊपर आ गई है। अगर आपके पास उबर या क्रीम जैसी ऐप है तो आप वहां से लग्जरी गाड़ी भी अपने लिए 100 या 150 दरम के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में लेके आ सकते हो। एक आम इंसान भी अगर 5 से 10 हजार रुपए की चीज अफोर्ड कर सकता है। मतलब क्या है कि जब उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है तो लोगों के अंदर एक हसद, एक ग्रीड डेवलप हो जाती है, जिससे माशरे में भी बिगाड़ आता है। ना सिर्फ लोगों के मेंटल हेल्थ के अंदर बल्कि माशरे में भी बिगाड़ शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जी सर, इधर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि 18 से जो 25 साल के दरमियान के लोग हैं वो धक्के खाकर लाइफ में चोर हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आजकल के 18 से 25 साल है वो धक्के खाना ही नहीं चाहते। दे वांट शॉर्टकट्स। अब अगर टिकटॉक ओपन करें तो बिल्कुल एक प्लेन पेज होगा और उसके ऊपर लिखा होगा कि ऐड क्लिक करें और दिन के इतने पैसे कमाएं, ये गेम खेलें, इतने पैसे कमाएं। उसके पीछे उस इंसान की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कुछ पता नहीं होता कि वो पर्सन कौन है, क्या है। और बस लोग कमेंट्स के ढेर होते हैं, प्लीज हमें भी बता दें, हमने भी दिन के 30,000 कमाने हैं, 40,000 कमाने हैं। तो इतना मैं देख रही थी कि हमारी यूथ में है कि बस शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। ये पढ़ाई भी बच्चे अब बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्चे, मतलब 4 to 6 ईयर्स के भी पेरेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली उनको मोबाइल फोन्स दे दिए हैं। 6-7 क्लास के बच्चा, हर बच्चा टिकटॉक पे है, हर बच्चा इंस्टाग्राम पे है। और माँ बाप बड़े फख्र से और खुशी से बता रहे होते हैं कि ये दिन में ये इन्फ्लुएंसर है, उल्टी सीधी हरकतें करके इतने पैसे कमा रहा है, गेम्स खेल के इतने पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल भी, और उसका पूरा करियर दाव पे लगा। क्योंकि आई नो ये चीजें जो लोग समझदार हैं उनको पता है ये शॉर्टकट होती हैं और शॉर्ट टर्म भी होती हैं। जितना अब 5-6 साल अगर वो बच्चा, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल वो बच्चा उस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसकी अपनी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त जाया कर दिया, उसने मेहनत करना छोड़ दिया है। और फिर वो बाकी का जो अपनी लाइफ है वो ट्रॉमेटाइज में रहता है कि तब तो मैंने पैसे कमा लिए, पता नहीं अब क्यों नहीं हो रहा, मेरी किस्मत खराब है। इस तरह के जुमले जो है वो यूथ इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ घर की यूथ, हमारी पूरे पाकिस्तान की यूथ, क्योंकि इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि यूथ हमारा एसेट है, तो इकोनॉमी कितनी किस हद तक डैमेज हो रही है सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स की जरा सी एक पोस्ट के पीछे, और हमारी यूथ तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये शॉर्टकट से इसका जो है सर, बेसिकली मैंने आपसे पूछना इसका हल क्या है कि हमारी यूथ इस शॉर्टकट से बाहर आए, मेहनत की तरफ आए और कुछ अच्छे और प्रोडक्टिव काम करे उसी सोशल मीडिया पे, ना कि बैठ के अपना वक्त और वालिदैन का पैसा जो है वो जाया करे। सिस्टर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये बातें आपने जितनी भी की हैं ये सारी हकीकत पे मबनी है। लेकिन असल में हम क्योंकि इंटरप्रेन्योर्स हैं और इंटरप्रेन्योर का काम होता है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो उसका रूट कॉज जो है उसको ढूंढा जाए। जब आपको रूट कॉज पता होगा तो तभी आप उसके लिए सदेभाव कर सकते हो, उसका कोई हल निकाल सकते हो। तो ये जो बेसिकली गेम, इसको हम कह सकते हैं कि गेम जो स्टार्ट हुई वो मीडिया हाउसेस या मीडिया चैनल्स ने टीआरपीज, ठीक है, रैंकिंग के लिए टीआरपीज जो हैं वहां से ये चीज स्टार्ट की, जिसके अंदर मॉर्निंग शोज का, जिसके अंदर ड्रामास का, जिसके अंदर फिल्म्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अब उसके अंदर जाहिर बात है इंसानों ने ही काम करना है। अगर हम आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की अपनी यही इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज बुरी इंडस्ट्रीज नहीं है, ये इंडस्ट्रीज 100 साल पहले आप यूरोप को देख लें कि वहां पे थिएटर हाउस हुआ करते थे और उसका इम्पैक्ट क्या होता था कि हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई मैसेज होता था और उस मैसेज से अवाम को कन्वे किया जाता था। दिस वाज अ मीडियम बिटवीन द लीडर्स एंड द पीपल। जो लीडर्स अच्छे होते थे वो अपने अवाम को मैसेज पहुंचाने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए उनकी सोच को इसको एज ए मीडियम यूज करते थे, थिएटर्स को, टीवीज को, रेडियोस को एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसके साथ जो मनी गेम इन्वॉल्व हुई उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ केबल नेटवर्क्स स्टार्ट हुए उससे और ज्यादा तबाही शुरू हुई। और उसके बाद अब ये जो लास्ट, जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो डिजास्टर हुआ है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भरमार होना। अब उसके अंदर क्या है कि हर एक इंसान के पास सोशल मीडिया, एक
फ़ोन है और उस फ़ोन के ऊपर वो हरकतें जैसी भी करे, चाहे वो जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उनको एक फ़ॉलोइंग मिलती है। अच्छा, अब लोगों की मिस्टेक क्या है? लोगों की एक सिंपल सी मिस्टेक है कि हर गलत चीज़ को उन्होंने एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया। नॉट एवरी बेहुदा थिंग इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट विच मीन्स कि आप अपनी फैमिली के साथ वो चीज देखो और उसके ऊपर आप खिलखिला के हंस सको, दैट्स मीन एंटरटेनमेंट। और वो एंटरटेनमेंट आपको अपने घर में भी मिल सकती है। अगर आपके घर में 2 बच्चे जो हैं वो कोई शरारतें कर रहे हैं तो आप उस पर भी हंस सकते हो। अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर आप उन पेट्स लवर हो, उनके साथ आप खेल के भी एंटरटेन हो सकते हो। तो एंटरटेनमेंट की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रॉब्लम था हमने उसको यहां तक महदूद कर दिया। अब इसका जो सोल्यूशन है वो ऑफ कोर्स बहुत ही जो है वो स्लो प्रोसेस के साथ होगा। उसकी रीजन क्या है कि जितने लोग पेनिट्रेट हो चुके हैं, मैं एग्जांपल यहां पर एक छोटी सी चीज का देना चाहूंगा कि अगर आज 10 लाख लोग जो हैं वो यूरोप गए हैं, एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूं, 10 लाख लोग जो हैं वो यूरोप गए हैं। अब वो 10 लाख लोग पाकिस्तान आकर ये बता भी दें कि यूरोप के अंदर इतना जुल्म है, इतनी ज्यादती है हमारे साथ, तो आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि 24 करोड़ अवाम मानने वाली नहीं है। और अगर उनको नेक्स्ट डे वहां का टिकट और वीजा मिल जाए तो वो उस चीज को ट्राई जरूर करना चाहेंगे। इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स की जो ये रेस, ये गेम शुरू हो चुकी है, जिसने टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से जिस तरीके से भी पैसे कमा लिए हैं, वो भले से उस चीज को स्टॉप कर दे, लेकिन जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो उस चीज को स्टॉप करने वाले नहीं। तो इसलिए इसके लिए जो डीप डाउन हमें करना पड़ेगा वो यही है कि हम आगाही, मैसेज, अवेयरनेस पॉडकास्ट ही करें। प्लस जो ज्यादातर काम है वो पेरेंट्स का है। पेरेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी हद तक, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि लिमिटेड कर दें उनका एक्सेस फॉर द डिवाइसेस कर जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज दोज आर द प्लेटफॉर्म विच आर वर्किंग फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो प्लेटफॉर्म काम कर सकते हैं। लेकिन मदर एंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो वहां पर बैठकर अपनी जनरेशन गैप को खत्म करें, उनके साथ बैठकर उन प्लेटफॉर्म को सीखें और उनको उसकी प्रो एंड कॉन्स बताएं कि ये चीज करने के लिए सही है और ये चीज करने के लिए गलत है। तो ही ये चीज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। बाकी जहां तक बात रह गई इन्फ्लुएंसर्स की और सेलिब्रिटीज की, तो ये इनकी जॉब है। इनको इसी तरह से पैसे आते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली बेहद डिप्रेशन के, एंजाइटी के शिकार होते हैं। अगर आप उनकी लाइफ स्टोरीज या इस किस्म की चीजें देखें, क्योंकि ग्लैमर में रहना ये एक बहुत बड़ा वबाले जान है बेसिकली जो इन्होंने अपने ऊपर डाला हुआ होता है, तो उससे वो लोग बाहर नहीं निकल सकते और उनका रोजी रोटी यही है। तो उनके लिए ये कहना कि वो एक दिन में या एक दफा की ये जो लान तान का सिलसिला शुरू हुआ है इससे वो चीजें छोड़ देंगे, तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिनात में से है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो किसी का दिल जो है वो बेसिकली चेंज कर दे या किसी को हदायत पे ले आए, तो वी नेवर नो।